नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने चहेते YouTube चैनल पर। आज की कक्षा में हम प्रमुख रूप से पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार के दो वीडियो हम पहले से देख चुके हैं और उसमें प्रमुख रूप से जो हमने अनुप्रास अलंकार और उसके बाद हमने दो अलंकार और भी पढ़ लिए थे, जो प्रमुख रूप से श्लेष अलंकार और यमक अलंकार हैं। इसके अलावा हमने अलंकार की जो भूमिका है, अलंकार जो उसकी परिभाषा है, उन सबको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से विभिन्न विद्वानों के मतानुसार है वो देखा था। इसी क्रम को पूरा करने के लिए जो हम आज पढ़ेंगे वो प्रमुख रूप से दो अलंकारों की चर्चा करेंगे। एक आपका है उपमा अलंकार और दूसरा अलंकार जो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। दोनों ही अलंकारों से परीक्षा में बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और अच्छी परीक्षाओं में मैं बात करूं यानी कि प्रमुख रूप से सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कॉलेज लेक्चर, पीजीटी, टीजीटी, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड हो, वहां पर प्रमुख रूप से यहाँ से प्रश्न वो पूछे जाने की संभावना रहती है। अलंकार प्रमुख रूप से क्या होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज पढ़ेंगे उपमा अलंकार। देखिएगा, जब किसी पद में किसी सामान्य पदार्थ को विशेष प्रसिद्ध पदार्थ के समान मान लिया जाता है तो वो क्या है? उपमा अलंकार है। मतलब सीधी सी बात है, आपको समझना है, एक है उपमेय और एक है उपमान। उपमान क्या है? विशेष प्रसिद्ध पदार्थ है। ये देखिए, विशेष प्रसिद्ध पदार्थ है वो कौन सा है? उपमान है। और उपमेय कौन सा है? सामान्य। अर्थात क्या होगा? उपमान के साथ उपमेय की तुलना की जाएगी। जैसे मैं कहूं मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसमें मुख तो क्या हो जाएगा? उपमेय, और चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान। ठीक है, तो उपमेय की उपमान से जहां पर तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। और सीधी सी भाषा में कहें, सामान्य किसी पदार्थ का किसी विशेष पदार्थ के साथ यदि उपमा की जाए या उसके समान मान लिया जाए, वहां पर उपमा अलंकार है वो माना जाता है। देखिए, चंद्रमा सा कांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। तो देखिए, चंद्रमा क्या हो जाएगा? विशेष पदार्थ, मुख क्या हो जाएगा? सामान्य पदार्थ यानी कि उपमेय, और उपमान हो जाएगा चंद्रमा। ये प्रमुख रूप से दोनों शब्दों के समान या दोनों शब्दों को प्रमुख रूप से एक करने का कार्य है वो करेगा। या कह देंगे वाचक शब्द भी हम इनको बोल सकते हैं कि दोनों की समानता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। उसके बाद दोनों में कौन सा गुण है? कांति का, यानी कि दोनों में क्या है? चमक है। मुख में भी चमक है और चंद्रमा में भी चमक है वो है। तो प्रमुख रूप से ये क्या है? उपमा अलंकार की परिभाषा हम देख सकते हैं। उपमा के अवयव यानी कि इसके अंग हैं वो कितने होते हैं? सीधी सी भाषा में हम देखें, इसके चार अंग माने जा सकते हैं। उपमेय यानी सामान्य धर्म, सीधी सी बात है, ये सामान्य पदार्थ या सामान्य जो आप उसमें पदार्थ मान सकते हैं वो उपमेय को मान सकते हैं। या मैं सीधी सी बात कहूं कि जिसकी तुलना की जाए, जैसे मुख है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। उसके बाद है उपमान, विशेष प्रसिद्ध पदार्थ जिसके साथ तुलना की जाए, जैसे चंद्रमा क्या हो जाएगा? इसमें ये उपमान हो जाएगा। साधारण धर्म, दोनों की समान विशेषता प्रकट करने वाला समान धर्म हो जाएगा। और वाचक शब्द, समानता को प्रकट करने के लिए प्रमुख रूप से कुछ शब्द अलंकारों में, उपमा अलंकार में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे सा, से, सी, सम, सरिस, यथा, जिमि इत्यादि। जैसे देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, और ये देखिए, राधा वदन चंद सो सुंदर है। राधा वदन का मतलब मुख, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो राधा का वदन क्या हो जाएगा? इसमें उपमेय हो जाएगा। चंद क्या हो जाएगा? चंद यानी चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। सो जो शब्द है वो वाचक शब्द हो जाएगा, और सुंदर है वो क्या हो जाएगा? साधारण धर्म में हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे पीपर पात सरिस मंडोला, तो पीपर पात तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये क्या हो जाएगा? उपमान। सरिस शब्द क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है। मन यानी प्रमुख रूप से क्या हो जाएगा? पीपर पात क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा।
मन है वो क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, और डोला है वो प्रमुख रूप से क्या हो जाएगा, आपका साधारण धर्म है वो मान लिया जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद प्रमुख रूप से भेद माने जा सकते हैं कितने, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। प्रमुख रूप से तो इसके दो ही भेद है वो माने गए हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। आप नाम से भी इसको समझ सकते हैं, जैसे पूर्णा जोड़ उपमा, यानी जिस अलंकार जहां पर क्या हो वो रूप, जो उपमा अलंकार का जो रूप जिसमें चारों अंग मौजूद हों, चारों जो अवयव जो हमने पढ़े, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, चारों जहां पर मौजूद होंगे वहां पर प्रमुख रूप से पूर्ण उपमा। पूर्ण यानी सीधी सी बात है पूर्ण, और पूर्ण का क्या हो जाएगा, सारे जिसमें क्या हो अंग मौजूद हों वो पूर्णोपमा रूपक, पूर्णोपमा उपमा अलंकार वो माना जाता है। जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सम, अब देखिए इसमें मुख मयंक यानी मुख क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, सॉरी उपमेय हो जाएगा। मुख है वो उपमेय है वो हो जाएगा, मयंक है वो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, सम है वो वाचक शब्द हो जाएगा, देखिए ये वाचक शब्द है। मंजू मनोहर सुंदर के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा। मुख क्या हो जाएगा, उपमेय, मयंक क्या हो जाएगा, उपमान, सम क्या हो जाएगा, वाचक शब्द, मंजू मनोहर क्या हो जाएगा, साधारण धर्म। तो इसके आधार पे हम देखें तो इसमें पूर्णोपमा अलंकार है वो माना जा सकता है, यानी अलंकार जो है वो चारों जो अंग इसमें मौजूद माने गए हैं। उसके बाद है लुप्तोपमा, लुप्त का मतलब गायब, जहां से इन चारों में से कोई भी एक है वो अंग है वो गायब रहता है या लुप्त रहता है, वहां पे लुप्तोपमा अलंकार माना जा सकता है। जैसे लुप्ता जोड़ उपमा, चारों अंगों में से कोई भी एक अंग लुप्त रहे वहां पर क्या होगा, लुप्तोपमा अलंकार है वो माना जाएगा। और इसके प्रमुख रूप से चार भेद आप मान सकते हो, जैसे उपमेय लुप्ता, उपमान लुप्ता, साधारण धर्म लुप्ता और वाचक लुप्ता, यानी कि इनमें से कोई भी एक अंग वो नहीं होगा वो उसमें लुप्त है वो मान लिया जाएगा। देखिए जैसे कुलिस कठोर, कुलिस कठोर, सुनत कटुवानी, कुलिस कठोर सुनत कटुवानी, आगे प्रमुख रूप से मैंने लिखा नहीं है, आगे मैं बता देता हूं आपको, बिलपत लखन सीए सब रानी। तो इसमें भी देखिए क्या हो जाएगा, कटुवानी क्या हो जाएगा, कटुवानी इसमें क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। ठीक है। और प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो उपमान है वो क्या हो जाएगा, कुलिस हो जाएगा, ये इसका उपमान हो जाएगा, ये इसका उपमेय हो जाएगा। और प्रमुख रूप से कठोर क्या हो जाएगा, आपका साधारण धर्म हो जाएगा, इसमें वाचक शब्द है वो नहीं है। तो वाचक लुप्ता या वाचक लुप्ता आप इसमें भेद वो माने सकते हैं। जैसे मान के चलो किसी में क्या उपमेय नहीं हो तो उपमेय लुप्ता हो जाएगा, उपमान नहीं हो तो उपमान लुप्ता हो जाएगा, साधारण धर्म नहीं है तो धर्म लुप्ता हो जाएगा, वाचक शब्द नहीं है तो वाचक लुप्ता हो जाएगा। मैंने एक उदाहरण के द्वारा आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। इसके दो भेद अन्य भी माने गए हैं। देखिए उपमा अलंकार को मात्र 2 मिनट में पढ़ाया जा सकता है, परंतु मैंने सारे भेदों को लेने का प्रयास किया है, और अच्छी परीक्षा में जब आप परीक्षा देंगे तो सारे भेद ये आपको जानने आवश्यक हैं। देखिए मालोपमा, यानी कि माला जोड़ उपमा, एक से अधिक उपमान होने पर क्या होगा, मालोपमा होगा। देखिए काम सा रूप, प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील सम महीप का। महीप यहाँ पर प्रमुख रूप से किसको कहा गया है, राम को कहा गया है, कि राजा जो राम है वो क्या है, यहाँ पर देखिए राजा राम क्या हो जाएगा, जो उपमेय है, यानी यहाँ पर तुलना की गई है किसकी, राम की, तो राम क्या हो जाएगा, उपमेय। और यहाँ पर मैं उपमानों की बात करूं तो उपमान कौन हो जाएंगे, देखिए काम, कामदेव के लिए कहा गया है। उसके बाद दिनेश, ये देखिए दिनेश यानी सूर्य, सोम यानी चंद्रमा, यानी कामदेव को उपमान बना दिया गया है, सोम यानी कि चंद्रमा को भी बना दिया गया है, और सूर्य को भी उपमान बना दिया गया है। तो 3 उपमान होने की वजह से, और महीप यहाँ पर राजा है वो महीप का पर्यायवाची होता है, राम भी कहा गया है। तो यहाँ पर 3 उपमान होने की वजह से क्या हो जाएगा, मालोपमा अलंकार है वो भी उपमा अलंकार है वो माना जाएगा, मालोपमा उपमा अलंकार। इसके बाद है उपमेय उपमा। उपमेय उपमा अलंकार में उपमेय जो उपमा से बना है, उपमेय व उपमान दोनों को एक दूसरे के समान मान लिया जाता है, यानी कि उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता नहीं रहती, दोनों को समान मान लिया जाए,
वहां पर प्रमुख रूप से कौन सा होगा, उपमेय उपमा होगा। जैसे तेरो कर सूर तरु सो है, अरु सूर तरु तेरो कर सो है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि प्रमुख रूप से तेरो कर, तेरो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमेय, सूर तरु क्या हो जाएगा, उपमान, सो क्या हो जाएगा, वाचक। फिर ये तीनों चीजें देखो यहाँ तक आ गई, वाचक भी आ गया, उपमेय आ गया, उपमान भी आ गया। आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये सूर तरु है, ये वापस प्रमुख रूप से क्या आ जाएगा, सूर तरु है वो उपमेय आ जाएगा, तेरे कर है वो उपमान आ जाएगा, जैसो है वो वाचक शब्द आ जाएगा। यानी प्रमुख रूप से आपको सीधा सा कहूं तो ऐसा होगा कि उपमेय और उपमान कौन सा ये में क्या रहे, ये थोड़ा सा भिन्नता कम नजर आए, भिन्न तो रहेगी। देखो मैंने आपको अलग अलग चीजें यहाँ पर प्रमुख रूप से बताई है। तेरो कर इसमें क्या है, उपमेय है, ठीक है। सूर तरु क्या है, उपमान है, सो क्या है, वाचक शब्द है, ठीक है। उसके बाद में बात करूं, उपमेय क्या आ जाएगा इसमें, सूर तरु वापस आ जाएगा, तेरो क्या आ जाएगा इसमें, उपमान आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, वाचक शब्द आ जाएगा। यानी इसमें पता तो चल रहा है उपमेय और उपमान कौन सा है, परंतु दोनों में भिन्नता करना काफी मुश्किल हो जाए, वहां पर क्या होगा, आपको उपमेय उपमा अलंकार है वो माना जाएगा, जो उपमा का अलंकार है वो या उपमा का जो भेद है वो माना जाता है। अब हम पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसकी परिभाषा देखिए, जब किसी पद में उपमेय को उपमान के समान तो नहीं माना जाता, यानी कि उपमेय को उपमान के समान तो नहीं माना जाएगा, परंतु उपमेय की उपमान के साथ में संभावना या कल्पना प्रकट कर दी जाती है। मुख्य रूप से आप देखेंगे कि उपमेय और उपमान को एक तो नहीं बनाया जाता, परंतु दोनों में संभावना प्रकट कर दी जाती है कि ये चीज वैसे तो नहीं है परंतु ऐसे है, यानी कल्पना या संभावना, कल्पना कर ली जाती है, वहां पर प्रमुख रूप से उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और मैं आपको बता दूं, इस अलंकार में यदि आपको परिभाषा याद नहीं रहती है तो इस अलंकार को पहचानना बहुत आसान है, बहुत सरल है। कुछ शब्द है आपको याद रखने हैं, जैसे जनु, मनु, मानव, जानव, जानो, मानो। ये देखिए शब्द मैंने लिखे हैं, मानो, जनो, मानव, मनऊ, जानो, जनऊ इत्यादि शब्द यदि आप याद रख लेते हैं तो आप प्रमुख रूप से इस अलंकार को पहचान जाओगे। देखिए मैंने यहाँ पर 4-5 उदाहरण लिखे हैं, इसमें देखिए सब में आएगा जनु, यहाँ पर भी आएगा देखो मानव, यहाँ पे क्या आ गया देखो मानु आ गया, यहाँ पर क्या आ गया देखो मनु आ गया। इस प्रकार के शब्द हैं जहां पर आएंगे वहां पर आपको आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार है वो कर देना है। परंतु हमें इसके भेदों को प्रमुख रूप से जब हम पढ़ेंगे तो हमें अलग अलग रूप से इसको देखने की आवश्यकता पड़ेगी। और अच्छी परीक्षाओं में जैसे आप टीचर की किसी एग्जाम में देते हैं, फर्स्ट ग्रेड में, लेक्चर में, सेकंड ग्रेड में, तो इसके भेद पूछे जाते हैं। यानी कठिन प्रश्नों की हम बात करें तो भेद के भी उपभेद पूछ लिए जाते हैं। देखिए वस्तुत प्रेक्षा, इसके प्रमुख रूप से 3 भेद माने जाते हैं। वस्तुत प्रेक्षा, जिस पद में क्या हो, यानी कि जिस पद में किसी एक वस्तु पदार्थ में किसी अन्य वस्तु पदार्थ की संभावना यानी कि एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ की या एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना या कल्पना प्रकट कर दी जाती है, वहां पर प्रमुख रूप से क्या हो जाता है, वस्तुत प्रेक्षा हो जाता है। देखिए शोभत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानव नीलमणि शैल पर आतप पड़ो प्रभात। सीधी सी बात है, इसका अर्थ जानेंगे। कृष्ण है, उनका पीला जो वस्त्र है और काला जो रंग है, या प्रमुख रूप से कृष्ण का जो रंग है वो क्या है, काला है, सांवला है। तो रंग है वो पर्वत के समान है, और सूर्य के ऊपर पर्वत के ऊपर सूर्य की जो रोशनी पड़ रही है, चमक पड़ रही है, वो किसके समान है, कृष्ण के वस्त्रों के समान है। तो एक तरफ तो क्या है, कृष्ण है, एक तरफ क्या है, जो देखिए श्याम शैल, शैल यानी पर्वत, एक तरफ कृष्ण है उसका रंग है और एक तरफ पर्वत है, एक तरफ उनके वस्त्र हैं और एक तरफ सूर्य का प्रकाश है। यानी दोनों को प्रमुख रूप से एक वस्तु में दूसरे वस्तु की क्या है, संभावना प्रकट की गई है। तो इसमें उपमेय हो जाएगा पीतांबरधारी सांवले रंग वाले कृष्ण, और उपमान हो जाएगा नीलमणि पर्वत पर सुबह
या दोपहर के समय सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। और ये वाचक शब्द क्या आ जाएगा, अपने मानव शब्द है वो आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसमें वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है वो माने सकते हैं। और भी इसमें प्रमुख रूप से उदाहरण हो सकते हैं, जैसे उन्नत हिमालय से धवल, यह सुरसरी यूं टूटती, मानो पयोधर से धरा की दुग्ध धारा छूटती। इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण है जिसमें एक वस्तु का दूसरे वस्तु में क्या हो, संभावना या कल्पना प्रकट कर दी जाती है। 2 नंबर भी देखिए, हेतुत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें क्या होता है, देखिए हेतुत्प्रेक्षा शब्द है वो हेतु जोड़ उत्प्रेक्षा यानी कि हेतु जोड़ उत्प्रेक्षा से बना है। और इसमें हेतु का शाब्दिक अर्थ होता है कारण, अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार के जिस पद में किसी अकारण में कारण की संभावना को प्रकट कर दिया जाता है वहां पर हेतुत्प्रेक्षा अलंकार वो माना जाता है। यानी कि अकारण में, कारण अकारण है, वहां पे कोई कारण नहीं है, उस कारण को वहां पर उस संभावना में प्रकट कर दिया जाए वहां पर हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखिए, अरुण भय कोमल चरण भूवि चली बेते मानो। अब देखिए भूमि का मतलब हो गया यहाँ पर भूमि, चली भी यानी चलना, मानो यानी मानिए। और यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि प्रमुख रूप से जो नायिका या जो नायक है के पैर में स्वाभाविक लालिमा है, यानी कि जो नायक या नायिका है उसके पैर में स्वाभाविक क्या है, लालिमा है, सुंदरता है। परंतु कवि अपनी कल्पना से यहाँ पर इसका कारण क्या बता रहा है कि भूमि या गर्म जो फर्श होता है, गर्म जो आंगन होता है, उसके ऊपर चलने से, उस गर्म भूमि के ऊपर चलने से उसके जो पैर हैं, पैरों की जो नीचे का जो भाग होता है उसमें प्रमुख रूप से लालिमा हो गई है। यानी कि वो जो खून है वो वहां पर देखिए, आप इस चीज को तुलना कर सकते हैं, जब आप गर्म फर्श पे, गर्म रेत पे, गर्म भूमि पे चलते हैं तो आपके पैर है वो लाल हो जाते हैं। यहाँ पर ये लाल होने का कारण फर्श नहीं है, उस आंगन नहीं है, भूमि नहीं है, ये उसकी स्वाभाविक क्या है, सुंदरता है, स्वाभाविक उसकी चमक है उन पैरों की। परंतु यहाँ पर प्रमुख रूप से अकारण यानी कारण नहीं है, उसके बाद भी वह कारण यहाँ पर संभावना के रूप में प्रकट कर रहा है। उसके बाद देखिए अंतिम तीसरा, फलोत्प्रेक्षा अलंकार। जब देखिए फलोत्प्रेक्षा में प्रमुख रूप से फलोत्प्रेक्षा शब्द फल जोड़ उत्प्रेक्षा के योग से बना है, जिसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो है फल प्राप्ति की इच्छा। फल प्राप्ति की इच्छा अर्थात जब किसी पद में यदि अफल में फल की संभावना को प्रकट कर दिया जाता है या कवि अपनी संभावना के पीछे किसी फल प्राप्ति की इच्छा को प्रकट करता है, वहां पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। देखिए यहाँ पर, बढ़त ताड़ को पेड़ यह मनु, चुंबन को आकाश। देखिए प्रमुख रूप से इसमें प्रस्तुत पद में ताड़ वृक्ष की अत्यधिक ऊंचाई के पीछे आकाश को छू लेने की फल की प्राप्ति की इच्छा को प्रकट किया गया है। अब देखिए, बढ़त ताड़ को पेड़, ताड़ का पेड़ क्या होता है, वैसे ही बड़ा होता है, परंतु ये प्रमुख रूप से इसका फल नहीं है। ताड़ का वृक्ष है, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो ऊंचा जाता है, परंतु कवि ने क्या कर दिया यहाँ पर कि अफल में फल की प्राप्ति की इच्छा को प्रकट कर दिया। चुंबन को आकाश, कवि ने क्या कह दिया, लिखने वाले ने प्रमुख रूप से, कि यह इसलिए बढ़ रहा है कि इसको आकाश को चूमना है, अर्थात आकाश को स्पर्श करना है। तो यहाँ पर अफल की प्राप्ति में, अफल में फल की संभावना को प्रकट वो कर दिया जाता है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, फलोत्प्रेक्षा अलंकार है वो मान लिया जाएगा। इस प्रकार से हमने प्रमुख रूप से उत्प्रेक्षा के 3 भेद, इसके अलावा उपमा के भी 4 भेद हमने आज क्लियर है वो करने का प्रयास किया। और निश्चित रूप से आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। आप प्रमुख रूप से प्रमुख रूप से इन अलंकारों को समझ चुके होंगे। यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया के रूप में लिखें। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक शेयर करें। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।